अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा अल्टेस 1.6 मॉडल है 2018 वाइट कलर में, नीट एंड क्लीन गाड़ी में। इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं और लास्ट में मैं आपको गाड़ी के प्राइस भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं टोयोटा अल्टेस 1.6 2018 मॉडल गाड़ी का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने है टोयोटा अल्टेस 1.6। इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिलती है इस्लामाबाद सिटी की, वाइट कलर है। सबसे पहले जो है ना, मैं इस गाड़ी के बम्पर जो है आपको दिखाता हूँ और हम ये देखते हैं कि इस गाड़ी के जो बम्पर हैं इनका कलर जो है ये जेन्युइन है या फिर इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट किया गया है। ये गाड़ी का आप लोग जो है पूरा इसके फ्रंट का बम्पर देख सकते हो। सो इस गाड़ी में जो फ्रंट का बम्पर है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में है। इस गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड फॉग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद पहले हम इस गाड़ी का बम्पर जो है ये थोड़ा विजिट कर लेते हैं। ये गाड़ी का पूरा बम्पर आप लोग देख सकते हो। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गाड़ी का बम्पर है ये टोटल जेन्युइन पेंट में है। ये गाड़ी का पूरा बम्पर आप लोगों ने देख लिया होगा, स्क्रैच लेस है और इस गाड़ी का बम्पर हमें मिला अपना टोटल जेन्युइन पेंट में। सो जहाँ तक गाड़ी की फ्रंट ग्रिल और हेडलाइट्स का तल्लक है तो फ्रंट की जो इसकी अपना ग्रिल है इसके ऊपर आपको जो है क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। ये आप लोग इसकी फ्रंट की ग्रिल वगैरह देख सकते हो। फ्रंट की लाइट्स वगैरह हमें इसकी गुड कंडीशन में मिली। जहाँ तक गाड़ी के अपना बोनेट का तल्लक है तो गाड़ी का जो बोनेट है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। बोनेट गाड़ी का टोटल जेन्युइन और स्क्रैच लेस है। बोनेट के ऊपर गाड़ी में कहीं पर कोई हल्का सा भी ना तो कोई रीपेंट है ना गाड़ी में कोई स्क्रैच मुझे नज़र आ रहा है। ये पूरा गाड़ी का आपने जो है इसका ऊपर से बोनेट देख लिया होगा। सो गाड़ी की फ्रंट हमें 10/10 कंडीशन में मिली। ये पूरी फ्रंट आपने गाड़ी की देख ली। सो अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं विंडशील्ड। विंडशील्ड आप लोग गाड़ियों की लाजमी देखा करें, क्योंकि अगर गाड़ी की विंडशील्ड टूटी हुई हो तो जब आफ्टर मार्केट हम गाड़ी में विंडशील्ड इंस्टॉल कराते हैं सो वो जेन्युइन की तरह नहीं होती। और फिर जब रात को हम ट्रैवलिंग करते हैं तो क्योंकि उसके ग्लासेस कुछ इतनी अच्छी कंपनी के नहीं होते तो वो हमें रात को काफ़ी हमारे लिए तकलीफ दे साबित होती है। तो गाड़ी की जेन्युइन जो फ्रंट विंडशील्ड है ये हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिली। अब हम इस गाड़ी की पूरी जो है ना देख लेते हैं इसकी अपना लेफ़्ट साइड। ये पूरी लेफ़्ट साइड से गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की लेफ़्ट साइड है। लेफ़्ट साइड में अगर इसके मैं फ्रंट फाइंडर की बात करूँ तो गाड़ी का जो फ्रंट का फाइंडर है टोटल जेन्युइन है। कहीं पर भी कोई हल्का सा ना तो इसके ऊपर रीपेंट है ना इस गाड़ी के ऊपर कोई मुझे स्क्रैच नज़र आ रहा है। इस गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील मिल जाते हैं। ये गाड़ी के आप जो है अलॉय व्हील देख सकते हो, कंपनी फिटेड अलॉय व्हील। और टायर कंडीशन आप लोग देख सकते हो। गाड़ी में हमें टायर कंडीशन भी गुड मिलने वाली है। इस गाड़ी में आपको 205 55 R16 का टायर साइज़ मिल जाता है। ठीक है, ये गाड़ी का आपने अलॉय व्हील और इसके टायर वगैरह देख लिए होंगे जो कि हमें इस गाड़ी में ब्रांड न्यू टायर मिले। सो इसी तरह हम इस गाड़ी का जो है मैं लेफ़्ट साइड में तो लेफ़्ट साइड में हम इसका ये डोर देख लेते हैं। फ्रंट साइड का डोर आप लोग देख सकते हो। लेफ़्ट साइड में ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसके ऊपर कोई हल्का सा ना तो कोई रीपेंट है ना कोई डेंट है। और गाड़ी का जहाँ तक डोर हैंडल का तल्लक है तो इनका कलर जो है ये बॉडी के साथ मैच किया गया है। ये गाड़ी का आप लोग साइड मिरर देख सकते हो। साइड मिरर भी गाड़ी के हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। साइड मिरर के ऊपर आपको मिल जाता है इंडिकेटर। सो इसी तरह हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ्ट साइड का बैक साइड का डोर। सो लेफ्ट साइड में गाड़ी के बैक साइड का डोर आप लोग देख सकते हो। ये भी गाड़ी का लाजवाब है, कहीं पर कोई हल्का सा ना तो स्क्रैच है। लश कंडीशन में हमें मिलने वाला है, 10/10 कंडीशन में। इस गाड़ी में आपको जो है साइड कट मिल जाते हैं। सो ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो हमें लोकल मैन्युफैक्चर की तमाम गाड़ियों में जो है ना हमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अल्टेस और ग्रैंडी में जैसे कि आप लोग जानते हो कि साइड कट्स लगे होते हैं। सो साइड कट की वजह से थोड़ी सी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाती है। इस गाड़ी में यहाँ पर एक हल्की सी कलम लगाई गई है, आई थिंक आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई स्क्रैच था तो इसके ऊपर एक हल्की सी कलम लगाई गई है। जो कि मैं आपसे कोई चीज़ हिडन नहीं रखता। जो चीज़ गाड़ी में मुझे पॉजिटिव नेगेटिव नज़र आती है दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आज तक गाड़ियों के हवाले से मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर ना किया हो। ठीक है,
मैंने अगर कोई भी सीक्रेट आज तक रखा हो मेरे पास और मैंने आपको ना बताया हो तो मुझ जैसा जालिम शख्स इस दुनिया में और कोई ना हो। ये गाड़ी का ऊपर से आप जो लोग जो है इसका रूफ़ देख सकते हो, रूफ़ भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो उसके बाद जो हम गाड़ी की जो बैक साइड का फाइंडर है ये देख लेते हैं। ये गाड़ी का आप लोग बैक साइड का फाइंडर देख सकते हो। यहाँ पर भी गाड़ी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है, कोई डेंट नहीं है। सो इसी तरह हम गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। गाड़ी की रियर साइड में आ गए, रियर साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। रियर साइड में भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। कोरोला अल्टेस 1.6 इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन, वाइट कलर। गाड़ी के जहाँ तक बैक साइड के बम्पर का तल्लक है यार 2018 मॉडल है, 2 साल गाड़ी जो है यूज़ हो चुकी है। लेकिन आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो गाड़ी का ओनर है उसने गाड़ी की कितनी एक्स्ट्रा केयर की। गाड़ी का हम सबसे पहले जो है इसका ये बैक साइड का जो इसका बम्पर है ये देख लेते हैं। सो गाड़ी का बैक साइड का बम्पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल टोटल जेन्युइन और स्क्रैचलेस। ये पूरा बम्पर आप लोग देख सकते हो, बम्पर के ऊपर कोई मक्खी जितना भी दाग नहीं है। ये पूरी बैक साइड आप लोग देख सकते हो। बैक साइड में गाड़ी में आपको जो है क्रूमिंग देखने को मिल जाती है एक लेन में, ऊपर टोयोटा का मोनोग्राम। और गाड़ी में रियर पार्किंग कैमरा कंपनी फिटेड इंस्टॉल है। यहाँ पर कोरोला अल्टेस आपको क्रूमिंग में देखने को मिलेगा। ये गाड़ी की आप रियर साइड की लाइट देख सकते हो। रियर साइड की लाइट भी गाड़ी में हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है, कहीं से ग्लासेस वगैरह टूटे हुए नहीं है। सो इस सेडान के ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हो। ट्रंक के ऊपर वाला हिस्सा भी गाड़ी में हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये गाड़ी की आप लोग जो है इसकी बैक साइड की विंडशील्ड देख सकते हो। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाता है। बैक साइड की विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। सो अब हम इस गाड़ी के देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड से भी गाड़ी हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाली है। गाड़ी का जहाँ तक राइट साइड में बैक साइड के फेंडर का तल्लक है तो आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का टोटल जेन्युइन और इसके ऊपर भी कोई हल्का सा ना तो रीपेंट है ना ही गाड़ी में कोई डेंट है। ये बम्पर की राइट साइड भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी गाड़ी हमें स्क्रैचलेस मिली। 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। ये गाड़ी के आप लोग टायर्स देख सकते हो। अल्टेस में हमें अलॉय व्हील कंपनी फिटेड ही मिल जाते हैं। सो ये गाड़ी के आप लोग साइड कट वगैरह देख सकते हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो साइड कट होते हैं इनके ऊपर जो है स्क्रैचेस होते हैं, तो यहाँ पर भी गाड़ी हमें स्क्रैचलेस मिली। इसी तरह हम गाड़ी का बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की राइट साइड में। सो राइट साइड में बैक साइड वाला पूरा डोर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी गाड़ी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये गाड़ी का अब हम ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मैं कोई एतराज़ लगा सकूं। ये गाड़ी के आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो। साइड विंडोज़ भी गाड़ी की हमें नीट एंड क्लीन मिली। इसी तरह हम जो है राइट साइड का जो गाड़ी का अपना साइड मिरर है ये देख लेते हैं। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये जो गाड़ी का साइड मिरर है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो राइट साइड में हम गाड़ी का फ्रंट साइड का फाइंडर देख लेते हैं। ये गाड़ी के फ्रंट साइड का आप लोग फाइंडर देख सकते हो। यहाँ पर भी गाड़ी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच नहीं है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। इस गाड़ी में हमें 1.6 लीटर का इंजन मिलता है पेट्रोल फ्यूल में, डुअल VVTi टेक्नोलॉजी में। गाड़ी के जहाँ तक इंजन का तल्लक है तो आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का जो अंदर से इंजन है ये भी गाड़ी का हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। गाड़ी जो है इसको बहुत ही एहतियात के साथ यूज़ किया गया है। बहरहाल गाड़ी के ओनर ने ना इसकी एक्स्ट्रा केयर किया। ये गाड़ी का इंजन आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जिन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा जो है उन गाड़ियों को मिस यूज़ किया जाता है। सो उन गाड़ियों को जो इंजन होते हैं इंजन कंडीशन बता रही होती है। सो गाड़ी की इंजन कंडीशन हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये गाड़ी के आप अंदर से पूरे इंजन के पार्ट्स वगैरह देख सकते हो। गाड़ी का इंजन हमें नीट एंड क्लीन मिला। ये तकरीबन हमें ना 10 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से सिटी एरिया में और 14 किलोमीटर ये हमें लॉन्ग पे एवरेज देता है इस गाड़ी का इंजन। ये अंदर से गाड़ी के आप जो है इसके बोनेट देख सकते हो। बोनेट भी गाड़ी के अंदर से हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं ट्रंक्स। तो ये इस गाड़ी में हमें की मिल जाती है जिसके ऊपर आपको लॉक एंड अनलॉक, और साथ में यहाँ से आप इस गाड़ी के ऊपर आपको एक बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी के ट्रंक को ओपन कर सकते हो। सो गाड़ी के ट्रंक को मैं ओपन कर लेता हूँ। सो गाड़ी के ट्रंक को फाइनली मैंने ओपन कर लिया। इन सीडान में हमें खैर जो ट्रंक स्पेस है ये तो काफ़ी लार्ज मिल जाता है। अब हम इसके 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं कि गाड़ी का जो 5वां टायर है उसकी क्या कंडीशन है। सो गाड़ी में जो है इसका जो एक्स्ट्रा टायर है ये गाड़ी में अभी तक नहीं लगाया गया, ठीक है।
और बाकी जो है अंदर से ट्रंक की कलर कंडीशन आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। सो गाड़ी का ट्रंक भी हमें 10x10 कंडीशन में मिला। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर में सबसे पहले अगर इस गाड़ी के मैं डोर की बात करूं तो अंदर से आप लोग देख सकते हो गाड़ी के डोर भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको पावर लॉक के कंट्रोल मिल जाते हैं। साथ में जो है आपको सेंटर लॉकिंग, जिसको आप मास्टर लॉक कह सकते हो, वो भी मिल जाती है। और इसकी साइड विंडोज़ को भी आप लोग लॉक कर सकते हो, जिसको चाइल्ड लॉक कहते हैं। सो गाड़ी के आप जो है हम इसका पूरा डैशबोर्ड देखते हैं। गाड़ी का डैशबोर्ड भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ, मज़ीद हम गाड़ी के फीचर भी डिस्कस करते हैं, हम गाड़ी के माइलेज चेक कर लेते हैं। सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले हम इस गाड़ी का डैशबोर्ड देख लेते हैं। ये गाड़ी का आप लोग पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है, क्योंकि गाड़ी का जो बाहर से एक्सटीरियर था वो हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिला। सो गाड़ी का इंटीरियर भी उससे ज़्यादा हमें खूबसूरत मिलने वाला है। ये गाड़ी का डैशबोर्ड देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाड़ी की गई एक्स्ट्रा केयर। यहाँ पर ये गाड़ी का आप जो है इसके मीटर का इंटरफेस देख सकते हो। यहाँ पर इस गाड़ी का व्हील स्टेयरिंग के ऊपर आपको वॉल्यूम कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको व्हील स्टेयरिंग के ऊपर टोयोटा का मोनोग्राम देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो है इस गाड़ी की हम माइलेज चेक कर लेते हैं। मैं गाड़ी को की लगाता हूँ और हम मीटर का इंटरफेस भी देख लेते हैं। सो इस गाड़ी की सबसे पहले हम जो माइलेज है वो चेक कर लेते हैं। 13,504 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 13,504 किलोमीटर, और ये इस गाड़ी की रियल माइलेज है। ठीक है, इसमें आपको टॉप स्पीड मिल जाती है 240 की, साथ में आपको आरपीएम मीटर देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको डिजिटल में जो है क्लॉक देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी एलसीडी वगैरह की बात करूँ तो ये गाड़ी में जेन्युइन इंस्टॉल है, जिसमें ऑक्स, यूएसबी, ब्लूटूथ और नेविगेशन जैसे फीचर आप लोग यूज़ कर सकते हो। सेफ्टी फीचर में गाड़ी में 2 एयर बैग मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर एयर बैग मिल जाता है और दूसरा एयर बैग आपको मिल जाता है पैसेंजर साइड में। ठीक है, सो गाड़ी का जो अंदर से डैशबोर्ड था ये हमें नीट एंड क्लीन मिला। इस गाड़ी में आपको ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मिलने वाली है। ये गाड़ी में आप ट्रांसमिशन देख सकते हो, ऑटोमेटिक मिलने वाली। यहाँ पर 2 कप होल्डर और दरमियान में भी आपको जो है एक कंसोल मिल जाता है, जिसके अंदर काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। जहाँ तक गाड़ी के सीट कवर की मैं बात करूँ तो गाड़ी में सीट कवर बिल्कुल न्यू इंस्टॉल है और काफ़ी अच्छी तरह से जो है ना गाड़ी के इंटीरियर को आपस में जो है ना मैच किया गया है। डैशबोर्ड और डोर्स के अंदर का जो इंटीरियर का कलर है, सो यहाँ पर भी जो है इसको अच्छी तरीके से मैच किया गया है। सो इसी तरह से जो है हम इस गाड़ी की रियर सीट की बात करें तो ये आप लोग गाड़ी की रियर सीट देख सकते हो। रियर सीट में 3 पर्सन कैपेसिटी अवेलेबल है। 5 पर्सन के लिए ये गाड़ी जो है यानी कि इसमें 5 पर्सन ईजी जो है ट्रेवलिंग कर सकते हैं। ये गाड़ी की आप लोग जो है इसकी रूफ पोशिश चेक कर सकते हो। गाड़ी का रूफ भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें आपको कैबिन लैंप्स मिल जाता है। उसके बाद जो है यहाँ फ्रंट पर आपको 2 कैबिन लैंप्स मिल जाते हैं। गाड़ी में एबीएस ब्रेक मिल जाती है, चाइल्ड लॉक है, पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग है, 2 एयर बैग्स हमें सेफ्टी फीचर में मिल जाते हैं। सो गाड़ी अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिली। गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूँ। गाड़ी अंदर से हमें 10x10 कंडीशन में मिली। सो मैं थोड़ा सा आपको जो है अल्टेस की न्यू की प्राइस भी बताता हूँ कि इस टाइम अगर आप न्यू अल्टेस लेने जाओगे तो आपको कितने की मिलेगी। सो अगर मैं न्यू अपना इसकी बात करूँ ना, अल्टेस अगर आप न्यू लेने जाओगे, कुछ लोग होते हैं कि वो न्यू की प्राइस किसी वेबसाइट पे देखते हैं और फिर कहते हैं जवार भाई आप तो प्राइस ज़्यादा बता रहे हो यार, आप जो नीचे टैक्सेस वगैरह होते हैं उन पे तवज्जो नहीं देते। सो इस गाड़ी की जो फैक्ट्री प्राइस है वो है 31,49,000 रुपये। फाइट चार्जेस इस पे हैं 32,000 रुपये। उसके बाद इसके ऊपर जो फेलर टैक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर फेलर टैक्स है 82,000 रुपये और नॉन फेलर टैक्स है 1,32,000। आप लोग जब प्राइस देखते हो 31,49,000 तो आप फाइट चार्जेस भी नहीं देखते। उसके बाद जो है आप फेलर है, नॉन फेलर टैक्स भी नहीं देखते। अगर आप नॉन फेलर हैं तो 1,32,000 रुपये टैक्स इसके अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद फाइट चार्जेस वगैरह, तो नॉन फेलर को ये गाड़ी मिलेगी 32,81,000 रुपये की। ठीक है, मेरी बात तवज्जो से सुन लें, 32,81,000 रुपये की ये गाड़ी मिलेगी नॉन फेलर को। अगर आप फेलर हैं तो आपको मिलेगी 32,31,000 की, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर जो अपना फेलर का टैक्स है वो है 82,000 और नॉन फेलर का 1,32,000 रुपये। उसके बाद इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के जो आपके एक्सपेंस आएंगे
तकरीबन जो है ये 95,000 रुपये जो है ना आपके रजिस्ट्रेशन के हो जाते हैं। इसमें तकरीबन 1 लाख अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन का ऐड करें और नॉन फैलर को ये पड़ रही है 32,81,000 रुपये की, तो तकरीबन ये गाड़ी जा पड़ेगी टोटल आपको, अगर आप नॉन फैलर हैं तो 32,81,000 प्लस 1 लाख, तो तकरीबन 33,81,000 यानी कि 34 लाख के करीब जा पड़ती है मेरे भाई। ठीक, 31,49,000 की इसकी अनवाइस है, 82,000 फैलर टैक्स, 1,32,000 नॉन फैलर टैक्स, फाइट चार्जेस इस पे हैं जनाब 32,000 रुपये। तो अगर आप नॉन फैलर हैं तो आपको 34 लाख के करीब ये गाड़ी जा पड़ेगी। ठीक है, विद रजिस्ट्रेशन तमाम जो है इसके टैक्सेस। तो इस गाड़ी की प्राइस है 31,50,000 रुपये। 31,50,000 रुपये इस गाड़ी की प्राइस है और ये इस गाड़ी की डिमांड है। ठीक है, ये गाड़ी की डिमांड है। इसमें मज़ीद जो है वो जो मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ प्यार मोहब्बत, वो प्यार मोहब्बत जो है इस गाड़ी में हम करेंगे। 31,50,000 बम्पर टू बम्पर जेनवन, इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेड, 13,504 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। आपने गाड़ी का मीटर भी देखा, उसके बाद आपने गाड़ी की पूरी कंडीशन देखी। वल्लाह बा खुदा ये नहीं है कि मैंने कोई कैमरे का ऐसा मूड रखा कि जी गाड़ी खूबसूरत नज़र है। मैं मैनुअल मूड पे DSLR यूज़ करता हूँ कि जैसे इंसानी आंख देख रही होती है वैसे जो है मैं अपने जो कैमरा है उसके अंदर जो है आपको गाड़ी दिखा सकूँ, कोई चीज़ में हिडन नहीं रखता। सो अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं तो 31,50,000 रुपये इस गाड़ी की प्राइस है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको एक वेबसाइट मिलेगी, उस वेबसाइट पर क्लिक करके आप इसकी गाड़ी की जो है वहाँ पर डील कर सकते हो। आपको राब्ता नंबर भी वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ डील करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, आप मुझे जो नंबर आपको शो हो रहा है इस पर व्हाट्सएप ना करें, वैसे एक जो है टेक्स्ट छोड़ दिया करें तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा अगर मैं आपकी कॉल अटेंड ना करूं। मैंने इंतहाई ईमानदारी और तफसील से आपको इस गाड़ी का मुकम्मल जो है रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।